Hello student, welcome back to Bishop Academy online classes. Dear student, in the previous video I was discussed about the sum adjustment of accounting adjustment of final accounting like trading account में क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं, उन चीज़ों के बारे में नंबर्स मैंने बताया था कितने होते हैं एडजस्टमेंट, जिसमें से मैंने क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था. देखिए इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज. तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आर दोज एक्सपेंसेज विच इज ड्यू बट नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर. यानी कि जो ड्यू तो था इस ईयर में लेकिन ड्यूरिंग द ईयर उसको कभी पेड नहीं किया गया. ऐसे एक्सपेंसेज को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज कहते हैं. जैसे रेंट भी ड्यू हो, पेड ना किया गया हो, ड्यू है तो आउटस्टैंडिंग है. सैलरी ड्यू है, नॉट पेड है, आउटस्टैंडिंग है. वेजेस ड्यू है, नॉट पेड है, आउटस्टैंडिंग है. फैक्ट्री रेंट ड्यू है, नॉट पेड है, आउटस्टैंडिंग. इंश्योरेंस ड्यू है, आउटस्टैंडिंग. तो इस तरह की चीजें हम का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेफर टू दोज एक्सपेंसेस दैट आर स्टिल पेएबल बट द बेनिफिट फ्रॉम देम हैज ऑलरेडी बीन derived during the current accounting period. Such expenses must essentially to be brought into the books of accounts so that profit is not overstated and reflect a true pictures of business affairs. यानी कि जो भी बिजनेस अफेयर्स है उसका ट्रू प्रॉफिट लॉस वो क्लियर नहीं करता है कि आपका ड्यू था आपने पेड नहीं किया तो कैसे प्रॉफिट लॉस क्लियर हो जाएगा. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आर कॉमनली इनकर्ड इन केस ऑफ सैलरीज, वेजेज, यूटिलिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज एक्सेट्रा. ये सब एक्सपेंसेज हैं जिसमें आपका आउटस्टैंडिंग हो सकता है. द एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास्ड फॉर रजिस्टरिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज इज एज बिलो. जैसे एक्सपेंसेज रिलीवेंट एक्सपेंसेज, जैसे यहाँ पे एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज एंट्री लिखी है. अब इस एक्सपेंसेज की जगह जो एक्सपेंसेज हो, जैसे मान लीजिए वेजेज है तो आप लिखेंगे वेजेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट. यानी कि एक्सपेंसेज की जगह पे वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो इस तरह की चीजें हैं. एक्सपेंसेज हो गया, जैसे मान लीजिए ये देखिए अगर वेजेज है लिखेंगे ऐसे वेजेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेज अकाउंट. यानी कि देख रहे हैं कि ये जो एक्सपेंसेज का जगह है, एक्सपेंसेज की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, उस रिलेटेड एक्सपेंसेज का नाम लिख रहे हैं. यानी कैसे ही रेंट रहेगा तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, कमीशन रहेगा तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट. ठीक है, सैलरी आएगा तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट. ऐसे इसकी एंट्री पास करेंगे. बीइंग अनपेड आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ब्रॉट इनटू द बुक्स. एग्जांपल एक लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस paid during the year amounted to 1,65,000 while electricity charged outstanding rupees 15,000. then in this case the adjustment in the past will be. यानी कि अगर 1,65,000 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड किया गया जबकि 15,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग है, यानी कि वो नहीं पे किया गया है. यानी कि इस केस में जो जनरल एंट्री पास होगी लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट 15,000 से इसकी एंट्री करेंगे. लिखेंगे बीइंग आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर मार्च 2017 प्रोवाइडेड फॉर. इस तरह से आप इसकी एंट्री करेंगे. द इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज अकाउंट इज क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज करंट लायबिलिटीज एज अंडर. अब इसी चीज को आप जब शो करेंगे तो ये देखिए आपका आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज अकाउंट जिसमें आपका टू बैलेंस सीडी 15,000 है, आउटस्टैंडिंग है. बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 15,000 ये आपका बैलेंस हो गया. चूंकि आपका ये क्रेडिट बैलेंस, देखिए क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है ना, यहाँ पे बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 15,000 है, इधर टू बैलेंस सीडी आपका ये अकाउंट मेंटेन. यही चीजें आप जब जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज अकाउंट तो आप जब इसी चीज को जब एडजस्टमेंट करेंगे अकाउंट में तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज अकाउंट 1,65,000 आउटस्टैंडिंग चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस
15,000 1,80,000 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,80,000। अब ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यही एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखिए 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में 1,65,000। इसी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया गया है, लिखा गया आउटस्टैंडिंग 15,000 1,80,000 प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसको शो किया गया है 1,80,000। ठीक है, इस तरह से आप एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि यही अमाउंट आपका प्रॉफिट लॉस के अकाउंट के डेबिट साइड में, और एज इट एज यही अमाउंट आप बैलेंस शीट में भी जाता है कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में करेंट लायबिलिटीज के अंडर में आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और 15,000 शो करेंगे। यानी कि एक ही चीज़ को आप यहाँ पे आउटस्टैंडिंग आपने बनाया अकाउंट, यहाँ पे शो किया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में यहाँ पे शो किया, और वही चीज़ 15,000 जो आउटस्टैंडिंग आपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में भी शो किया। यानी कि एक ही एडजस्टमेंट आप दो जगह शो कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। यानी कि कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा उसको आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ऐड करेंगे। अगर सपोज करिए सैलरी है 15,000, 2,000 आउटस्टैंडिंग है, तो आप लिखेंगे 2 सैलरी, ऐसे करके लिखेंगे। ये आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट साइड है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2 सैलरीज, और यहाँ पे आप लिखेंगे 15,000 और 2,000 आउटस्टैंडिंग है, तो इसी में लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग 2,000, और आप ऐड करके इधर लिखेंगे 17,000। ऐसे करके आप एडजस्टमेंट करेंगे। यानी कि कोई भी अगर रहेगा तो आप ऐसे ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा ऐड किए जाएंगे पीएल अकाउंट में, और जो अमाउंट ये 2,000 जो आप ऐड करेंगे इसको बैलेंस शीट के आप लायबिलिटी साइड में जाएंगे, तो इसको लिखेंगे आप यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट लिखेंगे। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग जो भी रहेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, और यहाँ पर लिखेंगे 2,000 यहाँ पर दिखा देंगे। इस तरह से आप करेंगे इसको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।